जित श्वासो, फिर जित संगो। हे मेरे अपनों, ये बात ध्यान से सुनना, संग जीतो, परीक्षित संग जीतो। ऐसों के साथ उठो बैठो जो तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाए। कहीं ऐसा न हो तुम ऐसों के साथ बैठ रहे हो जो स्वयं तो बिगड़े हुए हैं, बिगड़ी हुई बातें कर रहे हैं। खुद स्वयं अपने जीवन में देख लेना, एक बार वैसे लोगों के साथ रह लो जो बुरे हैं, बिगड़े हुए हैं। तुम्हारी खुद मनोवृत्तियां बदल जाएंगी, स्वयं ही तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाएंगे। इसलिए कहे हैं भर्तृहरि जी नीति शतक में कि वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरै सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। वन में, पर्वत पर, वनचर मतलब पशुओं की तरह भटक लो, दर दर की ठोकर खा लो, लेकिन मूर्खों के साथ सुरेंद्र भवनेषु अपि। सुरेंद्र मतलब कौन? सुरेंद्र मतलब सुराणाम इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनके भवन मतलब स्वर्ग में भी रहने को मिले। तो मूर्खों के साथ मत रहो। न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। संग अच्छा करो, नहीं तो भटक जाओगे। सद असद विशुद्ध का विवेचन न कर पाओगे, सत्य असत्य का विवेचन न हो सकेगा। और कहीं बिना विवेचन किए किसी चीज का परित्याग कर दिए तो पश्चाताप जीवन पर्यंत होता है। चूक मत जाओ, संग जीतो। लोग बच्चे गुरुकुल में क्यों ज्यादा पढ़ पाते हैं? कारण है क्योंकि वहां सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। कितना भी इग्नोर करेगा, लेकिन हर कमरे में कोई न कोई दिख जाएगा अध्ययन करता हुआ। परिणाम यह होता है ना, कहे गए हैं अखाड़े का लतमरुआ पहलवान भी बाहर पहलवान होता है। लतमरुआ पहलवान हमारे यहाँ का भाषा शैली है, अवध प्रांत का। अखाड़े में जिसको हर पहलवान लात से मार दे, किनारे हट, एक किनारे हट, वो भी बाहर पहलवान होता है। इसलिए संग जीतो, अच्छों का संग करो। मूर्खों के साथ, दुष्टों के साथ उनका स्वामी बन करके रहने से अच्छा है कि विद्वानों का डांट सुन करके, विद्वानों का, ज्ञानियों का तिरस्कार सह करके उनके साथ रहो। जित संगो, संग जीतो। मन में एक प्रश्न आ जाता है कि महाराज, एक जगह लिखा हुआ है संसर्गात दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष और गुण दोनों होते हैं। और कहीं लिखा है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। दो महापुरुष दोनों अलग अलग बातें क्यों कह दिए हैं? भाई वो कह रहे हैं कि जो चंदन है उसे विष कहां छुएगा? जो चंदन है उसे कहां विष छुएगा? और एक जगह कह रहे हैं कि अगर संसर्ग गड़बड़ हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। एक रात भी न रहो दुष्टों के साथ में। इस प्रश्न का यह उत्तर है कि ये बात कब, कहां और किसके लिए कही गई है? किम, कुत्र, क्या कहा गया, कहां कहा गया? अब एक साधु थे, वो जा रहे थे किसी गांव में। उनके भक्त लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मार्ग में एक ऐसा वन पड़ता है, जो बड़ा भयानक है। और उसके पहले एक गांव पड़ता है जहां दुष्ट लोग रहते हैं। वन में प्रवेश कर जाएंगे, रात हो जाएगा संत। इसलिए गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे हैं कि वो तो साधु हैं, वो तो चंदन हैं, अगर दुष्टों के गांव में भी कहीं रुक लेंगे तो उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका।
क्योंकि रात्रि में अगर भयानक वन में रुक गए तो फिर हिंसक पशु हानि पहुंचा देंगे उनको। तो वहां की जो प्रतीक्षा कर रही है जनता, वो ये कह रही है कि वो तो चंदन हैं, लिपटे रहे भुजंग, इन दुष्टों से उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वो वहीं रुक जाएं। ये कहा किसके लिए गया? जो चंदन है उसके लिए कहा गया। क्या हर कोई चंदन है? नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी हैं और संत लोग चंदन हैं। तो संतों के लिए कहा गया वो तो कहीं भी रुकेंगे, सद्गुण फैलाएंगे, और हम पानी हैं, जिस रंग में पड़ेंगे, जिस ढंग में पड़ेंगे, उसी रंग और ढंग में हो जाएंगे। जो कहा गया संसर्गात दोष गुणा भवंती, वो सांसारिक लोगों के लिए, पानी जो है उनके लिए कहा गया है। मेरी बातें क्लियर हुई हैं, स्पष्ट हुई हैं? तो बोलिए ना सब लोग, राधे राधे। चंदन जो हो वही केवल दुष्टों के संग रहे, क्योंकि वो तो नियंत्रण कर लेगा। ओहो भाई साहब, मन में सोचेगा, अगर कुछ कहने योग्य नहीं है तो मन में सोच लेगा, ये नहीं लेना है मुझे, ये ग्रहण नहीं, क्योंकि वो चंदन है, मतलब हंस हो गया है। वो दूध और पानी अलग कर लेगा। अभी तुम्हारी क्षमता हुई नहीं दूध पानी अलग करने की, और तुम इस उक्ति के आधार पर कहीं भी बैठने लग जाओ, अनुचित होगा। संग जीतो, चित संगो, और जितेंद्रिय का